बिल्कुल मत घबराओ बाबा, मेरी पूरी गारंटी है। बस तुम एक बार जो है पूजा तो करो। ये बात बाबा की समझ में आ गई। घर के अंदर जो 56 प्रकार के भोग बने हुए थे, बने हुए व्यंजन प्रसादी सभी जो तैयार हुई है, उस व्यंजन प्रसादी को तैयार हो जाने के बाद अपने अपने सकट बैलगाड़ी में भरते हुए और गिरिराज महाराज की ओर चल पड़े। गिरिराज महाराज की तलेटी में जाकर के और वहां पहुंच करके सभी ब्रजवासी कहते हैं कि बता कन्हैया, तेरे देवता की कैसे पूजा होगी? भैया हम तो जाने, हमको जो है पूजा भाव ना आवे, आखिर कैसे पूजा करनी चाहिए? तो कन्हैया ने कहा सबसे पहले मेरे देवता को स्नान कराओ। इस बात को सुन करके बड़े ही भाव से सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए गए और जमुना जी से जल भर भर के ला रहे हैं। पर जमुना जो है गिरिराज बाबा से काफी दूर है, इसलिए ब्रजवासी परेशान है गए। वो कहते हैं भैया तेरा देवता छोटा मोटा ना है, पूरे 7 कोस को है और जमुना जी बहुत दूर है, इसलिए स्नान करावा बड़ो असंभव है। और कोई उपाय हो तो बता। कन्हैया ने कहा हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके प्रार्थना करते हुए कहो, हे गिरिराज बाबा आप जो है गंगा को यही प्रकट कर दो, तो मेरे देवता में इतनी सामर्थ्य कि गंगा यही प्रकट हो जाएगी। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहते हैं कि हे गिरिराज बाबा आप गंगा को यही प्रकट कर दो। नेत्र बंद करके ये कही है तो भगवान ने अपने मन से गंगा को प्रकट कर दिया। बोलो मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गई। सारे ब्रजवासी जल भर भर के दौड़ पड़े और गिरिराज पर्वत को स्नान कराया। गिरिराज बाबा को स्नान कराने के बाद कहा, हे गिरिराज बाबा अब हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, तुम प्रकट है जाओ। कन्हैया ने कहा नेत्र बंद करो तभी गिरिराज बाबा प्रकट होंगे। सारे ब्रजवासी जो नेत्र बंद कर लेते हैं। कन्हैया अपना दूसरा रूप लेकर के गिरिराज पर्वत के ऊपर प्रकट हो जाते हैं और गिरिराज पर्वत के ऊपर जैसे ही कन्हैया प्रकट होते हैं, दूसरे रूप से प्रकट होते ही कहते हैं कि ब्रजवासियों मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप आकर के मेरी पूजन करो और मेरा भोग लगाओ। सभी ब्रजवासी दौड़ पड़े पर्वत के ऊपर और बड़े भाव से गिरिराज बाबा को जो है अर्चन पूजन वंदन करते हुए 56 प्रकार की बनी हुई प्रसादी से भोग लगा रहे हैं और जो है बड़े भाव से गिरिराज बाबा प्रसाद को पा रहे हैं। प्रसाद को पा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। मधुमंगल श्री दामा से कहता है एक बात कहूं भैया, कन्हैया से ये पूछो कि तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक जैसी क्यों लग रही है, मिलती जुलती? बोल पड़े कि भैया कन्हैया एक बात बता हमको, हमारी एक बात समझ में ना आ रही कि तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक जैसी क्यों लग रही है, मिलती जुलती? बड़े भाव से कन्हैया कहते तुमको क्या पता है, मैंने जो है चोरी चोरी छुपके न जानी कितनी पूजा करी अपने भगवान की, इसलिए मेरी शकल और मेरे भगवान की शकल बिल्कुल एक जैसी है गई है। बड़े भाव से जो है श्रद्धा से जब इस बात को कन्हैया ने कहा है, सारे ब्रजवासी बड़े ही प्रसन्न हुए हैं और बड़े प्रसन्न होने के बाद जो है बड़ा ही आनंद